जय माता दी। कैसे मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा धनु मासिक राशिफल माह मई 2020 के बारे में। दोस्तों, किस प्रकार से आपकी राशि रहेगी आइए जान लेते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से पहले पखवाड़े में के दौरान कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। दोस्तों, विस्तार की ज़रूरत आपको पड़ेगी और अपने जो कुछ भी इस समय पारिवारिक लोग हैं उनके साथ में बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। जहाँ तक दोस्तों बात करें आगे, लेकिन इसमें कुछ समाधान की नीति भी रखनी होगी। अन्य केवल अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में आप संबंधों से हाथ भी धो सकते हैं। सरकार के साथ वित्तीय व्यवहार सफल रहेगा। आपको व्यापार में खासकर भागीदार के कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यदि नए अनुबंध करने हैं तो सभी मामलों में विचार कर लें। नौकरी में भी सहकर्मी और वरिष्ठों का भी प्रति दृष्टिकोण में बदलाव होता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी रचनात्मक और विचारों की नवीनता आपको नए मुकाम तक भी पहुंचा सकती हैं। वाणी के प्रभाव वाले कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है। साथ ही वाणी या बातचीत के सौभाग्य से आपका भाग्य खिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समुचित लाभ प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विदेश जा सकते हैं। संबंधों में आई खाई महीने के पिछले चरणों में भी कुछ उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अच्छे कपड़े गहने पहनने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में निकटता आएगी, लेकिन आपको एक दूसरे का विश्वास जीतना होगा और समर्पण की भावना पैदा करनी होगी। आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा। खास तौर से बदलते मौसम में कुछ समस्याएं पैदा होंगी। शरीर में पानी का परिणाम बनाए रखना चाहिए और अधिकतम मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। तो आपको संबंधों में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरी होगा। संबंधों का सबसे बड़ा आधार आपसी विश्वास और समर्पण होता है। इस बात को ध्यान में रखें तो संबंध बेहतर होंगे, अन्यथा आपके बीच में पर्याप्त आत्मीयता होने के बावजूद आवश्यक शक या दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, विश्वास सबसे मूलधन होता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की शिक्षा और ज्ञान के बारे में। तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए सामान्य समय है, क्योंकि आप मानसिक चंचलता के कारण अभ्यास में आवश्यक ध्यान नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भावी अभ्यास के लिए प्रति आपको मन में लगातार विचार होने के कारण वर्तमान समय में इसका असर पड़ेगा। यथासंभव ज़्यादा चिंता या विचार छोड़कर वर्तमान अभ्यास करें और उस पर ध्यान दें तो ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं व्यवसाय और करियर के बारे में। तो आपका समय कामकाज में आपकी धीमी लेकिन स्थिर गति से आप आगे बढ़ेंगे। खासकर किसी भी मामले में गलत निर्णय ना लें, इसका ध्यान रखना जरूरी है। सेल्स और मार्केटिंग, टेलीकॉम, कॉल सेंटर्स या कम्युनिकेशन से जुड़े किसी भी कार्य में आपको काफ़ी उद्देश्य से भय होने की संभावना है। नए उद्यम शुरू करने की इच्छा तो होगी, लेकिन शायद में अंतिम में विचार आप बदल दें। तो धनु राशि के लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वित्तीय। तो आपकी तेज़ी से कमाई करने की सक्रिय होने और काफ़ी मेहनत करके, लेकिन अगर आप हिसाब करेंगे तो पता चलेगा कि आपके हाथ में उम्मीद से कम पैसे आए। इसके अलावा आपके हाथ में धन आने में थोड़ा विलंब होगा। इस स्थिति में
आपको अपने खर्चों से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, अन्यथा आपको संकट हो सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मामले में अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अधिकांश समय में चुस्त फुरुस्त रहेंगे और कामकाज में बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। हालांकि नाक, कान और गले एवं दांत से संबंधित कंधे की मांसपेशियों में दर्द का हो सकता है, इसका ध्यान रखें। चेहरे पर किसी प्रकार की सर्जरी कराई हो तो या कराने जा रहे हो तो उसको रुकने की सलाह दी जाती है। त्वचा में एलर्जी की समस्या हो सकती है तो सूर्य की रोशनी से ज़्यादा बचने की आवश्यकता होगी। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको जिस प्रकार से जानकारी दी, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।